या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स। आज है नवमी। इस समय सुबह की 6:30 हो रहे थे और हम लोग हवन करने लगे। यहाँ ये देखिए हवन स्टार्ट हो गया है और सब लोग आ भी गए हैं नहा धो के। और पूजा हम लोगों की हो गई थी। पूजा का हम लोग नहीं दिखाएं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो इसलिए पूजा करके उसके बाद ये हवन ये भांजे हैं यही करते हैं, क्योंकि या तो पंडित बुलाओ या तो भांजे भी पंडित का रूप होते हैं, तो यही करते हैं। पूरा हवन वाला काम पूरा ये करते हैं। हवन वो लकड़ी इकट्ठा करना, जलाना, हवन का मंत्र पूरा पढ़ना, यही करते हैं। तो मंत्र भी ये पढ़ते हैं और पूरा जो हवन वाला कार्य होता है यही करते हैं। तो यहाँ हवन में वो जला दिए हैं और अब बारी बारी से सब लोग हवन करेंगे। यहाँ ये देखिए हवन और पूजा भी हवन का हो गया है और ये हवन बन गया है और इसमें बेल, सूखा बेल सब कुछ डाल के हवन हम लोग बना दिए हैं। ये आगे बच्चे ही कर लेते हैं। मेरे बच्चों का भी 9 दिन का नवरात्र था तो पूरा हुआ आज। तो सब लोग बच्चे नहा धो के ये देखिए सुबह सुबह ये लोग भी नहा के हवन करने लगे, ये दोनों भाई। और सब लोग ऐसे बारी बारी से हवन करेंगे और मेरा भाई भी कर रहा है, इधर दोनों ये मेरे बेटे कर रहे हैं और ऐसे ही सब लोग ये देखिए। और बहुत लकड़ी सूखी थी ना तो बहुत तेज भी जल रहा था आग, तो सब लोग ऐसे। अब मैं लास्ट में मैं आ गई बैठ के करने हवन। सब लोग कर चुके हैं तो मैं पर पिक नहीं ली क्योंकि हवन का ही पूरा लेती तो बहुत लंबा सा वीडियो हो जाता, क्योंकि कन्या पूजन का भी हमें करना है इसी वीडियो में, तो फिर बहुत लंबा सा वीडियो हो जाता, इसलिए सब हवन किए पर मैंने नहीं डाला है, बस अपना दिखाया है और बच्चों का ज़्यादा सब लोगों का नहीं दिखाया। तो नहीं तो देवर देवरानी सब लोग किए थे हवन। और ये भाभी आ गई, भाभी कर रही हैं। और तो आज इनकी तबीयत भी कुछ कम सही है, तो थोड़ा सा नहीं तो फिर और सही लगता, पर ये थोड़ा सा इस समय इनकी तबीयत कम सही है, बुखार हो रहे हैं इनको भी, भाभी को भी। तो आ गई, ये भी हवन कर रही हैं, मैं भी कर रही हूँ और भांजे उधर पढ़ रहे हैं मंत्र। तो हम लोग हवन करके उसके बाद फिर कन्या पूजन की तैयारी करेंगे। कन्या पूरी हमारे आ गई हैं, घर में बैठी भी हैं। इस बार हम लोगों ने स्वागत भी किया कन्या का, पर इसमें इस वीडियो में नहीं डाल पाए हैं। और यहाँ ये हम लोगों का हवन संपन्न हो गया। अब कन्या पूजन का कार्यक्रम करना है, तो ये देखिए। और हर बार मैं गेट से ही जो होता था वो करके आती थी, ले आती थी कन्या लोग को, पर इस बार वीडियो में नहीं डाली हूँ। तो यहाँ मेरी देवरानी पैर धुला रही हैं, पोंछ रही हैं, इधर मैं रंग लगा रही हूँ। ऐसे बारी बारी से सब लोग कर लेते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और फिर ठीक भी रहता है। और सब लोग सोचते भी है ना कोई हम लोग कुछ ना कुछ करें, तो फिर वहाँ देवरानी पैर धुला रही हैं, गंगा जल, कच्चा दूध और ये सब डाल के। अगर किसी के पास कच्चा दूध नहीं है तो गंगा जल से भी आप कर सकते हो, कि सिर्फ गंगा जल थाली में लेके वहाँ वो पैर धुला रही हैं और यहाँ मैं पोंछ के फिर रंग लगा रही हूँ बच्चों को। तो और यहाँ मेरी सिस्टर भी आ गई, वो भी बोली कि मैं भी लगा देती हूँ और लोगों को, तो और जल्दी हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा हमें काम भी था और काम मतलब कि कुछ हमारे यहाँ मैं अगले वीडियो में बताऊँगी क्या काम था, और कुछ खुशखबरी भी है आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, शेयर भी करूँगी आप लोगों से, पर अगले नेक्स्ट वीडियो में कि क्या आज खुशखबरी होने वाली थी। इसलिए कन्या पूजन करके हम लोग जाने वाले हैं वहाँ। और तो इसलिए थोड़ा सा और मुहूर्त भी है, 8 बजे तक का था मुहूर्त, उसके बाद 9 बजे से स्टार्ट था। तो इसलिए हम लोग सोचे कि 8 बजे वाले में ही कर लेते हैं कन्या पूजन, क्योंकि हमें वहाँ भी जाना है। तो फिर इसलिए रंग लगा के सबको, ये देखिए ये लास्ट कन्या थी, ये सबसे छोटी कन्या थी, जबकि 2 साल की हैं। ऐसे ही कन्या का होना चाहिए, 2 से 10 साल के अंदर ही कन्या रहें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये एक हमारे हनुमान जी हैं, हनुमान जी आगे बैठते हैं, उसके बाद पूरी कन्याएं 9 कन्याएं, पर इस बार 10 कन्याएं हो गई हैं, पर कोई नहीं, 9 से ज़्यादा होनी ही चाहिए, तो 9 होती हैं। वैसे तो 9, अगर 9 से ज़्यादा हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये हनुमान जी से पूजा स्टार्ट कर दी। आगे हनुमान जी का ये आरती, तिलक और माला पहना के फिर कर ली। उसके बाद ऐसे ही सब जितनी कन्याएं हैं सबको करूँगी, माला पहनाऊँगी, तिलक लगाऊँगी, आरती करूँगी। तो ऐसे बारी बारी से सब लोग का कर दे रही हूँ।
ये देखिए अब चुंदरी ओढ़ा रही हूँ। चुंदरी भी ओढ़ा के और ऐसे ही चुंदरी सब खाली सर नहीं रखना चाहिए, तो चुंदरी मैं ओढ़ा दे रही हूँ और उसके बाद माला पहना के सबकी आरती करके तब इन लोगों को दूंगी प्रसाद। प्रसाद देने के बाद फिर तब खाना खिलाऊंगी। और ये देखिए ये सबसे छोटी कन्या है, थोड़ा सा ये ना अपने दादी के पास ही रह रही हैं और बैठ नहीं रही हैं सही से। ये खाना लग गया सबको, हनुमान जी को, 9 कन्याओं का खाना थाली आ रही है। अब सबको थाली, वहाँ खाना हम लोग लगा लिए थे, पूरी तैयारी करके रखे थे तो खाना लग गया था। और भाभी थी और वो बहन थी, वो उधर लगा भी रही थी, देवरानी भी थी। तो सब लोग मिलके हेल्प करते हैं तो ज़्यादा अच्छा भी रहता है। तो सब लोग हेल्प, और भाई भी मेरा बराबर लगा हुआ था। तो सब लोग, हम लोगों के एक उत्साह होता है कि पूरी फैमिली मिलके ही करते हैं। पूरी हमारी फैमिली जितनी लोग हैं तो सब लोग बारी बारी से कुछ न कुछ सब लोग कर लेते हैं और यही अच्छा भी लगता है। और सब सोचते हैं कि मैं भी थोड़ा कर लूँ, वो सोचता है मैं भी कर लूँ, सब थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ये देने लगी मैं गिफ्ट, ये गिफ्ट दे रही हूँ। और भी गिफ्ट है, अभी दिखाऊंगी सब लोग को बारी बारी से। ऐसे ही जो मेरे पास बस पड़ता है, ना ज़्यादा ना कम, जो मुझसे हो पाता है, जो खुशी खुशी जिस दिन जाती हूँ कुछ भी मुझे अच्छा लगता है वही मैं ले आके दे देती हूँ। पर कोशिश करती हूँ कि जो दूँ कि बच्चों को खुशी मिले। तो इस बार ये कटोरी है और जैसे होता है ना डिनर सेट, उस तरह उस टाइप का है, तो वही दे रही हूँ। और भी है, अभी दिखाती हूँ और क्या देने वाली हूँ। तो इन लोगों को दे के, क्योंकि मैं अकेली नहीं, 3 लोग व्रत रहते हैं ना, तो तीनों लोग, भाई भी व्रत रहता है तो भाई भाई भी देता है, भांजे व्रत रहते हैं भांजे भी देते हैं और मैं भी देती हूँ, तीनों लोग देते हैं। तो इसलिए ये मैं दे रही हूँ, फिर भाई भी देगा और भांजे भी देंगे, सब लोग गिफ्ट देते हैं। ऐसा नहीं है, ये लगता है ना कि सब व्रत हैं तो गिफ्ट क्यों ना सब दें, तो सब लोग देते हैं और देवर देवरानी है वो भी देते हैं। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ कि जिसे अगर व्रत रह रहे हैं तो फिर एक गिफ्ट में काम नहीं हम लोग चलाते हैं, ये लगता है कि सब लोग दें। तो ऐसे ही ये देखिए सबको ये वाला गिफ्ट तो सबको दे दिए, सब हो गया। और इसीलिए हम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा ले आते थे। होता है ना कि सहेजने जाओ अगर बच्चियां हैं ना तो तैयार हो जाती हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा हम लोग 12 या 1 दर्जन तो ले ही आते हैं, 12 हर बार ले आते हैं तो हो जाते हैं। ये मेरे देवर जी हैं, ये भी कलर पेंसिल और पूरा बॉक्स दे रहे हैं। तो ये भी अपना, ये देखिए ये भी आ गए बांटने। तो फिर देवर भी देते हैं, हर साल ये भी देते हैं, देवर देवरानी भी देते हैं, हम लोग सब लोग देते हैं। घर में वही कह रहे हैं ना कि पूजा के लिए तो सब खड़े रहते हैं और श्रद्धा भाव से, पूरे श्रद्धा से पूजा करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि काम चलाओ पूजा, हम लोग नहीं करते हैं। एक भाव होता है, एक श्रद्धा होती है, ऐसे ही नहीं किया जाता और ना तो करना चाहिए। हम लोग दिखावटी वाला जल्दी तो कोशिश नहीं करते हैं कि किया जाए, इसलिए मोबाइल में जो हम लोग करते हैं पूरा तो मैं कभी भी कैमरे में दिखा ही नहीं पाऊँगी कि हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत कैच करके डाल देती हूँ, अलग सी बात है, पर पूरा हम लोग नहीं डालते हैं। तो यहाँ दक्षिणा भी दे दिए और उसके बाद और जो सा गिफ्ट थे वो भी दे दूँगी। तो ये है टिफ़िन, इसमें बूंदिया बनवाई थी, बूंदिया भर भर के बच्चों को दे रही हूँ। और ये मेरे भांजे का गिफ्ट था, तो फिर हर बार वो यही देते हैं, तो सबका एक होता है ना, सब हर बार हम लोग एकदम सोच के रखते हैं कि ये मिल। और ये होता है ना कि बूंदिया भी, प्रसाद भी घर पे जाना चाहिए बच्चों कन्याओं के। तो फिर इसी एक टिफ़िन लेते हैं, उसमें बूंदिया बनवा के भर के और दे देते हैं बच्चों को। तो ऐसे करते हैं। तो फिर और ये थाली है, थाली भाई दे रहा था, एक एक थाली सबको, खाना वाली थाली थी। तो भाई को ये पसंद आया कि थाली ही दे दूँ क्या, ठीक रहेगा। तो फिर हम कहे ठीक है, ये थाली है तो ये निशानी भी रहेगी, जब तक थाली रहेगी तब तक ठीक यादगार बनी रहेगी बच्चों को कि हम उनके घर गए थे। और ये नहीं होता पर उसको पसंद आ गया, नहीं तो वो कलर ही और वो बॉक्स देता था, पेंसिल बॉक्स, जो अच्छा लगे वही लेके आते हैं। तो फिर इस बार भाई को ये पसंद आया थाली, तो थाली दे दी। ये देखिए हम लोग जयकारे लगा रहे थे पर मैंने गलती से म्यूट कर दिया, मैं सोची थी कि म्यूट नहीं करूँगी पर उस समय ध्यान ही नहीं आया कि नहीं म्यूट करूँ। ये देखिए मैंने म्यूट कर दिया था।
तो फिर जबकि हम लोग जयकारे लगा रहे थे और बहुत अच्छे से बोल रहे थे, गीत भी गा रहे थे, पर नहीं पूरा वो नहीं दिखा पाए, ध्यान ही नहीं दिया मैंने कि मैं आगे सोची थी कि इतना म्यूट नहीं करूँगी, आप लोगों को भी सुनाऊँगी, पर ध्यान से उतर गया। ये देखिए, पर जयकारे हो गए, पूरे हमारे कन्याएं खा ली। अब वक्त आ गया इनको विदाई करने का, तो अब विदाई भी करती हूँ। तो यहाँ मैं चढ़ाई थी वो खीर, पूड़ी, चना और बूंदिया, फल, इतना चीज़ मैंने दिया था। और यहाँ ये देखिए सब सारी कन्याएं बाहर निकल आई। ये देखिए, अब इन लोगों को करूँगी विदाई। वहाँ पैर वैर छू ली थी, फिर यहाँ भी ये देखिए सब मेरी कन्याएं बाहर आ गईं। अब इन लोगों को विदाई अच्छे से करती हूँ बाहर निकाल के। उसके बाद बारी बारी से सब लोगों का जयकारे लगवा के उसके बाद पैर छू के ऐसे ही विदाई करती हूँ। तो हर बार ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए सारी कन्याएं तो थोड़ी सी छोटी होती हैं ना, तो इन लोगों को थोड़ा सा समझाना पड़ता है। तो ये देखिए लाइन से अब लगा दी हूँ। आगे जयकारे खूब तेज़ तेज़ से कराऊंगी सबसे जयकारे लगवा के। उसके बाद अब बारी बारी से सबका पैर छू के और उसके बाद इन लोगों को करूँगी विदा। माता रानी करें कि हमारे घर हमेशा ऐसे छोटी छोटी कन्याएं आती रहें, खाएं और हमें मिले इन लोगों का सेवा करने का मौका। माता रानी हमेशा दें, अपने सेवा करने का, अपने भक्ति करने का मौका दें। और कन्याओं को भी हमारे दरवाजे हमेशा हमारी कन्याएं आती रहें। बहुत खुशी होती है कि हम कन्या खिला रहे हैं और मुझे तो बहुत खुशी होती है। कन्याएं ये देखिए विदाई कर रहे हैं अच्छे से, सब लोग मिल दिए। देखिए मेरे देवर जी हमारे घर के बता रहे हैं ना, हमारे घर की पूरी फैमिली लग जाती है अपना कन्या पूजन में और माता रानी विसर्जन में, माता रानी को ले आने में। ऐसा नहीं है कि हम लोग घर की औरतें ही करते हैं, पूरे जेंट्स सब लोग की सहमति से सब लोग मिल के करते हैं पूजा पाठ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग अपने से अकेले करते हैं। देखिए देवर जी भी लगे हैं कन्याओं को एडजस्ट करके बैठाने में। भाई जा रहा है छोड़ने, एक गाड़ी से भांजे जाएंगे छोड़ने, पर इसमें भी आ गए हम। एक गाड़ी और निकली थी, दोनों गाड़ियाँ निकली थी, पर एक गाड़ी में आ गए कन्याएं और एक गाड़ी में ही आ गए दोनों सब लोग कन्याएं, और लोग तो चले गए थे। तो ये देखिए, और भाई गया छोड़ने। दोनों गाड़ी जबकि खड़ी थी कि दोनों गाड़ी में आ जाएंगी। अब हम लोग आ गए अंदर। थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता।